ये जियोग्राफी यानी भूगोल का तीसरा सेट है। इससे पहले हम 2 सेट पढ़ लिए थे, अब तीसरे को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सलेम संबंधित है किससे? तांबा उत्पादन से। सलेम किससे संबंधित है? तांबा उत्पादन से, यानी यहाँ पर तांबा का निर्माण होता है। हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक में। हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक में। जैसे आपसे पूछा जाए सीतामढ़ी किस राज्य में है? बिहार में। तो हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक में। उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान में। उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान में। सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। नोएडा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नोएडा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक में। किस प्रदूषण के कारण सर्वाधिक बीमारियां होती है, यानी सबसे ज्यादा बीमारी किसकी प्रदूषण के कारण होता है? जल प्रदूषण के कारण, यानी पानी के प्रदूषित होने के कारण। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? सड़क से। नागपुर योजना किससे संबंधित है? सड़क से। ज्यादा बोलने के कारण ऐसा होता है, भर दिन में बहुत बोलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कोशिश करेंगे कम बोलने का। जननांगिक संक्रमण किसने दिया? नोएस्टिन ने। जननांगिक संक्रमण किसने दिया? नोएस्टिन ने। निम्न में कौन खाद्य फसल है, यानी खाने वाली चीज कौन है? खाने वाली फसल कौन है? गेहूं। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? मैदानी भूमि। मैदानी भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? झारखंड में। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? झारखंड में। ये भी कई बार आ चुका है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। यानी सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर उपजाया जाता है? भारत में। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर में। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 25 वर्ष। 15 से 25 वर्ष की जो आयु वर्ग होती है उसे कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व माना जाता है, प्रतिनिधित्व करता। पर्वतीय भागों में यानी पहाड़ी भागों में, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ वाले क्षेत्र में, पहाड़ वाले जगह में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ी नुमा, यानी नीचे से ऊपर चढ़ने वाला। तो सीढ़ी तो होता है। तो पर्वतीय यानी पहाड़ी इलाका में, पहाड़ वाले भाग में, पहाड़ वाले इलाके में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ी नुमा। इस प्रकार, इसीलिए आप जब भी देखते हो पहाड़ वाला इलाका में तो आदमी चढ़ करके जाता है, ऊपरी घर बना हुआ रहता है। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। दक्षिण पूर्व एशिया जो है ना, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी जमीन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा जमीन है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 6।
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6। 6 नहीं, हमको डाउट लग रहा है, इसको देख लेते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? हमको 9 लग रहा था, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। तो 8 तो इसमें दिया नहीं है, 6 दिया है, तो 6 तो होगा नहीं। 9 है, एगो राज्य जम्मू कश्मीर से बढ़ा है ना, कट करके, वही। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी होगी? 9। खैर, इसको छोड़ दीजिएगा अभी के लिए। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? भूमध्य हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो समय है ना, पिछले 4-5 वर्ष कहीं और चला गया है, इसीलिए नहीं ध्यान दे पाए हैं पढ़ाई पर। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? भूमध्य सागरीय कृषि। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? भूमध्य सागरीय कृषि। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका की। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका की। शोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए। शोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है गोदावरी डेल्टा। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है गोदावरी डेल्टा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? कुमारी सैंपल ने। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? कुमारी सैंपल। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लौह अयस्क से। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लौह अयस्क से। पनामा नहर जोड़ती है किसको? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। किस झील के चारों ओर बसा गांव नहीं, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? निहारिकीय। वृत्ताकार तो आएगा, निहारिकीय दिया हुआ है। चलो, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार दिया रहेगा तो वृत्ताकार दे दीजिएगा, नहीं तो निहारिकीय याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश की। किस नदी की जल सबसे निम्नलिखित में किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? गंगा नदी। गंगा नदी के जल की उपयोगिता सबसे ज्यादा है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ? रूस में। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ? रूस में। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? प्रवास इसमें छूट गया है। काम और रोजगार, और काम और रोजगार की तलाश में पुरुष जो है बाहर रहते हैं, उसी को प्रवास कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? जनसंख्या घनत्व। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे? भूमध्य सागरीय से। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से। भिलाई किस वर्ग का है?
औद्योगिक नगर का। भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर का। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रबर। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रबरी गलबर है, ये नहीं होगा। गेहूं होगा। गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, गलत ऑप्शन चेक दिया इसमें। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? गेहूं। यानी इस चारों में कौन खाने वाली फसल है? गेहूं। अब कोई कहेगा गन्ना नहीं है, गन्ना खाने वाली फसल नहीं है, पीने वाली है। कॉफी भी पीने वाली है, चुकंदर का जूस भी पिया जाता है, और आप जबरदस्ती कीजिएगा तो ये खा भी नहीं सकते। चुकंदर खिया ही नहीं होगा, आधा किलो भी नहीं खिया होगा। तो खाने वाली फसल कौन है? गेहूं। चुकंदर का स्वाद अच्छा नहीं होता है, इसलिए नहीं खिया होता है ज्यादा, इसलिए इसका भी जूस बनाकर पिया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक भूमि संवर्ग में नहीं है? मैदान भूमि। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? भू निम्नीकरण के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? भू निम्नीकरण के लिए। अक्लेशर क्षेत्र है कहाँ? गुजरात में। अक्लेशर क्षेत्र है गुजरात में। निम्नलिखित में कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? पुस्तकों का मुद्रण, यानी पुस्तकों को छापना जो है चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। जननांकिकी संक्रमण किसने दिया? नोएस्टी ने, ये दूसरी बार चलाया इस सेट में। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल। भोपाल नदी के किनारे स्थित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 2011 में भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते थे। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वायु अपर्दन। ये तो शुष्क क्षेत्रों में न था, तो ये सिंचित क्षेत्रों में दिया हुआ है। इसमें मृदा लवणता होना चाहिए। खैर छोड़िए इसको, 52 को। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? विस्तृत पतन, सी होगा इसमें भी गलत चेक दिया है। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे पाकिस्तान के। निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? व्यापार। व्यापार जो है तृतीय यानी तीसरी आर्थिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड। ये बहुत बार चला आया है, ध्यान दीजिएगा इसको। वैसे सभी को ध्यान दीजिएगा, इसी को नहीं। निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? गंगा डेल्टा। ये भी कई बार आ गया। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। मिलियन का 10 लाख से अधिक और मेगा का 50 लाख से अधिक। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश का। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश का। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से 20 डिग्री। और अभी देख सकते हैं आप, अभी कितना डिग्री है? अभी 16 डिग्री तापमान है फिलहाल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर। बाबा बुदन पहाड़ी है कहाँ? कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किसको? डार्विन को मेलबर्न से। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से।
उदयपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान में। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? नॉर्वे। यानी नॉर्वे के जो लोग हैं उसका जीवन स्तर काफी ऊंचा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना। यानी सबसे प्रदूषित नदी, गंदा नदी कौन है? यमुना। इसको आदमी सब खराब कर दिया है। दो देशों के मध्य यानी बीच व्यापार कहलाता है क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? यानी झील के चारों ओर बसे लोग किस प्रतिरूप में आएंगे? वृत्ताकार यानी गोलाकार में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग। ये भी हम पढ़ लिए थे। इस प्रकार से तीसरे सेट का क्वेश्चन हम देख लिए। आप चाहे तो इसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं ताकि आपको याद हो सके ये। तो अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।